अच्छा अधिकारी कैसा होता है? हमारे जो संविधान में मुख्य देश को चलाने वाले जो ब्रांचेज हैं, जैसे कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका और मीडिया, जो चौथा स्तंभ है। आज हम इन सब पे ही चर्चा करने वाले हैं। ये हमारे व्यक्तिगत हैं अधिकारी। जब माँ बाप जब पैदा करता है तो इस सपने के साथ पैदा करता है, मेरा बेटा या बेटी बड़ा बने, बड़ा अधिकारी बने, बड़ा अधिकारी बने या बड़ा नेता बने या बड़ा न्यायपालिका में जज बने या बड़े मीडिया में पत्रकार बने। ईमानदारी से चाहे किसी विभाग का व्यक्ति हो, ईमानदारी से अपने अंदर झांक के देखे, जो चाहे जिस सीट पर बैठा हो, शुरू करता हो छोटे से बीडीओ और सीओ, कलेक्टर, क्या जिस सीट पर बैठे हैं, क्या सेवा भावना के हिसाब से बैठे हैं कि केवल अपने ड्यूटी के हिसाब से बैठे हैं? मैं तो चिंतन करने की बात कर रहा हूं। जो उनको गवर्नमेंट जो पेमेंट देती है, क्या वो केवल अपने सगे संबंधी, माँ और पिता, भाई बहन के ही जिंदगी को संवारने में, उसी के लिए घर बनाने में, उसी के लिए शादी ब्याह के लिए उनको पेमेंट मिलता है, या उसके साथ साथ जिस सीट के वो मालिक हैं, जिस क्षेत्र के मालिक हैं, उनके भी प्रति कोई दर्द होता है, वो क्षेत्र के लिए भी कोई उनकी जिम्मेवारी है। केवल ड्यूटी है, इतने बजे आना है और इतने बजे जाना है, सीट पे बैठना है, महीना के लास्ट में जो पेमेंट मिलेगा वो पेमेंट से हमें फला 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 काम करना है, बच्चों को पढ़ाना, इस स्कूल में पढ़ाना है, ऐसा घर बनाना है, यहां घर बनाना है, ऐसी गाड़ी खरीदना है। केवल इतने ही उनकी जिम्मेवारी है कि जिस क्षेत्र के वो अधिकारी हैं, वो क्षेत्र के जो दुख दर्द है, जो उनके जीवन में कठिनाइयां हैं, उस कठिनाइयों को ईमानदारी से हल करने का भी उनकी जिम्मेवारी है। ये सवाल है इस देश के जो लोग एक अच्छी तनख्वाह लेकर के कुर्सी पर बैठे, केवल उनके लिए वीडियो है, विचार करने के लिए बोल रहा है, कोई आरोप नहीं लगा रहा। एक बात साफ साफ मैं कह देना चाहता हूं, चाहे वो बड़े लेवल का अधिकारी हो, विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, जज हो, या मीडिया का बड़े से बड़े एडिटर हो, चीफ एडिटर हो, चाहे जितने भी धन आप अपने जीवन में
इकट्ठा करके अपने बाल बच्चों के लिए, जिसको आप केवल अपने कहते हैं, उनके लिए चाहे जितना कुछ करके आप दुनिया से चले जाए, वो आपको पूजा या अर्चना करने वाले नहीं हैं। मरने के बाद बिरले ही किसी का पुत्र अपने घर में फोटो लगा करके स्पेशल में पूजा करता हो, स्पेशली, यानी उस घर में कोई और भगवान की मूर्ति ना हो, किसी धर्म के भगवान की मूर्ति ना हो, फोटो ना हो, केवल माता पिता का फोटो हो, और उसके मन में केवल इतना ही चलता हो कि मेरी मां और मेरी पिता बड़े मुश्किल से मुझे पाला पोसा है, बड़ा किया है, इतना धन दौलत दिया है, ये फार्म हाउस दिया है, इतनी बड़ी इमारतें दिया है, बिरले कोई मिलेगा। अपवाद को छोड़ दो, यानी बिरले ही किसी का पुत्र, चाहे जितना धन इकट्ठा करके मर जाओ, लेकिन स्पेशली डू नॉट प्रे एक्स मदर एंड फादर, ओनली वन, केवल मां बाप को पूजा वो नहीं करता। लेकिन अगर आपकी जीवन अगर मानवता के लिए हुआ है, आपने ड्यूटी किया है, सेवा के लिए किया है, सेवा भावना से किया है, ईमानदारी के लिए आपने मेहनत किया है, ईमानदारी के लिए आपने ड्यूटी निभाया है, ईमानदारी के लिए अपनी पोस्ट के लिए काम किया है, गांव नगर के लिए काम किया है, लेकिन जब वो सीट छोड़ करके जाएंगे तो आपका बेटा आपको पूजा पाठ करे या ना करे, उस गली मोहल्ले, उस क्षेत्र के लोग, उस एरिया के लोग सदैव आपको पूजा अर्चना करते रहेंगे और बाद में भी कहेंगे इस क्षेत्र में एक बहुत अच्छे अधिकारी आया था, बहुत अच्छे अधिकारी आया था, बहुत अच्छे एमएलए बन के आया था, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री बन के आया था, बहुत प्रधानमंत्री बन के आया, बहुत बड़े जज बन करके आया था। यानी चाहे जिस सीट की बात करें, उस सीट को याद किया जाएगा। यह पूछा जाए जिसके जीवन में इस तरह से कार्यशैली नहीं है, तो एमएलए और नीचे का तो छोड़ दो, निगम पार्षद, छोटे छोटे पोस्ट होते हैं। 30 साल पहले एरिया का सांसद कौन था पता नहीं, आम इंसान को पता नहीं। 20 साल 30 साल पहले मुख्यमंत्री कौन था पता नहीं। 20-30 साल पहले प्रधानमंत्री कौन था सोचना पड़ेगा, 4% पॉलिटिशियन को छोड़ करके। आम आदमी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका जीवन अगर मानवता के लिए है, इंसानियत के लिए है, देश के लिए है, समाज के लिए है, समानता के लिए नहीं है, समानता के लिए है केवल, तो सदैव उसको याद किया जाएगा। चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो या महात्मा गांधी हो या भगवान बुद्ध हो या और भी जो महापुरुष हैं, इस प्रकार उनको याद किया जाएगा। तो मुख्यतः यही बात मुझसे कहनी है कि जाति, लास्ट में जाति और धर्म से हट करके मानवता के मार्ग पर, इंसानियत के मार्ग पर अगर अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, एक विशेष मानव या महामानव के रूप में कहलाए जाएंगे। धन्यवाद।